Allah the most merciful and most gracious. अस्सलाम वालेकुम all the students. Hope that कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी, well and great, और आप बहुत सख्त मेहनत भी कर रहे होंगे, और जो सख्त मेहनत करता है उसकी मेहनत ज़रूर फल लाती है। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम इसमें डिस्कस करेंगे फ़ाइनल पेपर प्लान। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी और उनमें क्या शामिल होगा। सबसे पहले तो होगा पेपर पैटर्न कि पेपर आना कैसा है, फिर होगी पेयरिंग स्कीम कि पेपर आना कहाँ कहाँ से है, कितने नंबर का आना है, किस चैप्टर से आना है, और लास्टली मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होगी प्रिपरेशन गाइड कि पेपर को तैयार कहाँ से करना है। भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं जो है वो कहाँ से हमें शुरू करना चाहिए, किन को एंड पे रखना चाहिए। फुल 100% मार्क्स स्कोर करने के लिए फुल गाइड होगी। अब ये आपकी एफ़र्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितने देना चाहते हो। उस गाइड को जो फुल गाइड फॉलो करेगा विल स्कोर फुल मार्क्स, और जो हाफ तक रहेगा अकॉर्डिंग टू हिज और हर एफर्ट उसके मार्क्स उतने होंगे। बट देयर विल बी अ कंप्लीट रोड मैप, और आई विल सजेस्ट यू बीइंग अ टीचर, आई विल सजेस्ट यू डोंट टेक द शॉर्टकट्स। अगर आप शॉर्टकट से लेते हो तो इन डिग्रीज़ का बच्चे कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ाई छोड़ दें ऐसे। अगर सिर्फ पास होना है तो पास होने के लिए किसी ने मजबूर किया हुआ है, छोड़ दें, अपने आप पे जुल्म नहीं करें। एटलीस्ट यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ दैट लेवल जहाँ पे आप मौजूद हो, जहाँ पे आप पहुँचे हो। मैट्रिक पास करके फर्स्ट ईयर में बैठे हुए हो ना, तो इट इज़ योर इंसल्ट इफ़ यू स्टिल आर थिंकिंग मुझे बस पास होना है। अब आप बच्चे नहीं हैं, आपकी उम्र आपकी उम्र थोड़ी नहीं है। और इसकी एग्जांपल आप यहाँ से भी ले सकते हैं। दिस इज़ फॉर योर मोटिवेशन, दिस इज़ रियल लाइफ एग्जांपल। 15 ईयर्स ओल्ड अगर क्वांटम फिजिक्स में पीएचडी कर सकता है, वाई यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट टू गेन पासिंग मार्क्स एंड ऑल दैट। इट इज़ इंसल्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स। तो आपको भी बहुत बड़ा सोचना है, बहुत बड़ा नहीं, क्वांटम फिजिक्स में ना करिएगा, बट यू शुड थिंक मुझे बेस्ट करना है, जितनी भी मेरी कैपेसिटी है मुझे उसके अकॉर्डिंग बेस्ट करना है, एंड यू कैन डू एवरीथिंग। तो आज की ये वीडियो जो है आप पे डिपेंड करता है। आई विल जस्ट गिविंग यू द रोड मैप एंड यू विल फॉलो अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, योर माइंड सेट, योर पर्सपेक्टिव। जैसे आपको पेपर देना है यू कैन डू, और आपके उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आएंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है। तो लेट्स मूव ऑन। ये मिसाल जो है अपने जहन में रखिएगा, इट इज़ नॉट अ लिटिल थिंग जो इस बच्चे ने की है। तो लेट्स बिगिन ऑफिशियली। सबसे पहला है पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न बच्चे आपका सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। और ये कितने मिनट में आपने हल करना है, भाई 30 मिनट में आपने इसे हल करना है। उसके बाद होगा सब्जेक्टिव टाइप, और ये होगा आपका 80 मार्क्स का, और इसके लिए आपके पास होंगे 2.5 घंटे। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 3 घंटे का पेपर होगा। और सब्जेक्टिव पार्ट में मज़ीद आपके पास जो है वो 2 सेक्शंस होंगे। 2 सेक्शंस में नेक्स्ट हम जब पेपर स्कीम को डिस्कस करेंगे तो उसमें मज़ीद डिटेल से आपको शो हो जाएगा। तो अभी के लिए ये है कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 20 मार्क्स का, जिसमें MCQs होंगे, हर MCQ का 1 नंबर होगा, और 30 मिनट्स होंगे आपके पास टोटल। उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप है, 80 मार्क्स हैं, और आपके पास टाइम होगा 2.5 घंटे, और इसके 2 सेक्शंस होंगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड थिंग, दैट इज़ पेयरिंग स्कीम। पेयरिंग स्कीम है बच्चे भाई, यहाँ पे पेयरिंग स्कीम इस तरह से है कि ऑब्जेक्टिव टाइप सबसे पहले देखें आप। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके पास है 20 मार्क्स का, और इसको क्वेश्चन नंबर 1 भी कहा लिखा हुआ होगा उधर। ठीक है, तो हर 20 मार्क्स होंगे, 20 MCQs होंगे, मतलब एक MCQs का 1 मार्क होगा। अब MCQs आने कहाँ से हैं भाई, ये यूनिट आपके ऑलरेडी जो है वो यूनिट कौन कौन से हैं। यूनिट है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, उसके बाद 8th, 11th, 13 और 14। 4 वाला भी एक्सक्लूड हो गया हुआ है, 7 वाला भी, 12th वाला भी, और 9th वाला भी। ये पक्की आपके पास स्मार्ट सिलेबस में बहुत ही गिने चुने जो हैं वो चैप्टर्स बचे हुए हैं। अब इनमें से आने हैं MCQs, और ये डायरेक्टली बुक में से जो है, सिर्फ बुक ए जो है आपकी, जो लेसन्स है उसमें पोइम्स हैं और प्ले है, उसमें से आपके आने हैं 15 मार्क्स के MCQs, डायरेक्टली उसमें से आने हैं। ग्रामर का कोई उसमें सरोकार नहीं है। और ये कैसे आने हैं, ये आपके आएंगे इस तरह से कि सबसे पहले जो आपके लेसन्स हैं, लेसन्स में आपके आते हैं 1, 2, 5th, 8th एंड 10th चैप्टर। जो लेसन्स हैं मीन्स चैप्टर्स हैं, उसमें से 5 मार्क्स के आपके सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, ये 5 मार्क्स के सिनोनिम्स होंगे,
और सिनोनिम्स आपने कहाँ से करने हैं ये ऊपर आपको शो भी हो रहा होगा कि ग्लोसरी आपने लाजमी करनी है, और उसके बाद आपकी गाइड पे जो एमसीक्यूज़ हैं उसको लाजमी कर लेना है। ये 5 चैप्टर जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर जगह से बहुत ही ज़्यादा नंबर जो हैं इसके लिए इसकी बेस पे होंगे। तो सबसे पहले जो है सिनोनिम्स इसमें से 5 आएंगे, फिर 3 इसमें से एमसीक्यूज़ होंगे, वो होंगे इन्फॉर्मेशन बेस। मीन्स आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है और आपने उसका, अगर आपको चैप्टर समझ है, उसकी इन्फॉर्मेशन पता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सही इन्फॉर्मेशन पे आपने टिक करना है, और उसके लिए आपने समरी ज़रूर पढ़ लेनी है। तो इस तरह से ये सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए नहीं है, चैप्टर ये 1, 2 और 5th 8th 10th के अलावा जो पोइम्स हैं, पोइम्स में 6th 3rd है, 6th है, 11th है और 13th है, ये पोइम्स हैं। पोइम्स का भी इसी तरह से करना है कि आपने ग्लोसरी और समरी जो है इसको बहुत अच्छे से कर लेना है, और आपके ये इंशाल्लाह ये आपके सारे एमसीक्यूज़ हो जाएंगे, और ये टोटल बन रहे हैं आपके भाई 13 मार्क्स के। तो ये इजी वे, अगर आप कोई क्लासा यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, गाइड पे जो एमसीक्यूज़ हैं उनको बहुत अच्छे से कर लेना है। उसके बाद एक नेक्स्ट है 3rd में 14th वाला जो बिगिनिंग ऑफ द एंड जो इस तरह से प्ले है, उसको आपने करना है, और इसमें से एमसीक्यूज़ आने हैं, सिनोनिम्स ही आएंगे, और इसके आपने 2 मार्क्स के सिनोनिम्स टिक करने हैं, और इसके लिए भी आपने ग्लोसरी को अच्छे से पढ़ना है, और इसकी गाइड पे जो एमसीक्यूज़ है इसको अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये 15 मार्क्स जो हैं टोटल, 15 मार्क्स टोटल आपने करने हैं बुक 1 में से एमसीक्यूज़ की बेस पे, जिसमें सिनोनिम्स होंगे और इन्फॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज़ होंगे। उसके बाद 5th मार्क्स आएंगे आपके टेंसेस। टेंसेस में आपने क्या करना है कि आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। टेंसेस अगर आपको आते हैं आप तब भी कर सकते हो, अगर आपने चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लिया हुआ तब भी आप कर सकते हो, आपने लास्ट के गाइड के जो एमसीक्यूज़ सारे कर लिए हुए हैं तब भी आप कर सकते हो। तो ये 5 मार्क्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, अगर किसी की ग्रामर अच्छी है तो ये तो सिर्फ हलवा है उसके लिए। तो इस तरह से जो है ये 20 मार्क्स आएंगे एमसीक्यूज़ के। मीन्स लेसन्स में से आएंगे 8 मार्क्स, उसके बाद पोइम्स में से 5 मार्क्स, प्ले में से 2 मार्क्स, और उसके बाद ग्रामर यानी फॉर्म ऑफ वर्ब में से 5 मार्क्स। होप दैट कि ये ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद फर्दर मूव करते हैं सब्जेक्टिव टाइप की तरफ। जैसा कि बताया गया था कि इसके 2 सेक्शंस होंगे, और सेक्शन ये है सबसे पहला सेक्शन, ठीक है, और इसमें क्वेश्चंस होंगे, बुक 1 में से क्वेश्चंस होंगे, और किस किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में वही लेसन्स है, फर्स्ट वाला चैप्टर है, सेकंड वाला है, 5th वाला है, 8th वाला है और 10th वाला है, और इसमें से आपको आने हैं बच्चे 10 सवाल, 10 में से आपने 7 करने, और ये 14 मार्क्स के आपके बन जाएंगे टोटल। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन 3rd शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन 3rd जो है वो पोइम्स में से क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चंस होंगे, आपने 5 करने होंगे, ये टोटल आपके बन जाएंगे 10 नंबर। तो इस तरह से उसके बाद आपके पास क्वेश्चन 4th होगा, ये प्ले होगा, और प्ले में से आपको आएंगे 5 क्वेश्चंस, जिसमें से आपने करने होंगे 3 क्वेश्चंस, और ये टोटल होंगे 6 नंबर के। तो इसके बाद सेक्शन 2, सेक्शन 2 में बहुत सारी चीज़ें होंगी, इसको हम देख लेते हैं आगे। सेक्शन 2 में सबसे पहले तो आपने करने हैं लेटर और एप्लीकेशन। मीन्स लेटर और एप्लीकेशन दोनों की एक एक स्टेटमेंट होगी, जिसने लेटर किए होंगे वो लेटर को जो है वो चूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशन वाले एप्लीकेशन को लिखेंगे। तो ये टोटल होगी 10 नंबर की, और इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने ग्रामर पे जो एप्लीकेशन जो लेटर्स हैं उनको अच्छे से कर लेना है। इसके रिलेटेड जो वीडियो है, वीडियो बना एप्लीकेशन में मैं बना चुकी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और वो अगर कर लेते हैं तो 90% चांसेस देयर कि उनमें से आएगी, 90+% चांसेस देयर कि उनमें से आएगी। बट एज वी आर मेकिंग दिस वीडियो फॉर द टॉपर्स, जिनको कोई रिस्क नहीं चाहिए भाई, जिनको कोई जो है किसी किस्म का खतरा नहीं मोल लेना, 100% अटैम्प्ट करना है, तो उसके लिए ये है कि एप्लीकेशंस करें, उनके नंबर्स थोड़े हैं, मीन्स उनकी तादाद थोड़ी है, और आप सारी की सारी एप्लीकेशंस को देख लें। और इसके बाद लेटर्स जिन्होंने किए हुए हैं वो भी इन द सेम प्रैक्टिस, डू द सेम प्रैक्टिस, तो इस तरह से वो भी करेंगे, 10 नंबर आपके मुकम्मल सिक्योर होंगे। आपने सारा साल पढ़ा है, अभी किसी शॉर्टकट के पीछे ना भागें। भागना भी है या नहीं भागना, ये आपको जो है वो प्रिपरेशन गाइड में मैं आपको मज़ीद गाइड करूँगी। अभी के लिए हम सिर्फ पेयरिंग स्कीम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स के बाद एमसीक्यूज़ के बाद ये एप्लीकेशन होगी, ये 5th जो है ये टोटल
10 मार्क्स की होगी, ठीक है, एप्लीकेशन या लेटर भी है, और ये क्वेश्चन नंबर होगा 5th आपका। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 6 और ये होगी स्टोरी। 2 होंगी स्टोरीज और 2 में से आपने करनी होगी एक, और ये भी होगी 10 नंबर की। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है 7। अब क्वेश्चन 7 के मज़ीद 3 पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन 7 के पार्ट 1 में आपको आएगा स्टेंजा, और ये आपकी पोइम्स में से आएगा। पोइम कौन कौन सी है? 3rd वाला चैप्टर है, 6th वाला है, 11th वाला है और 13 वाला है। उसमें से आपको एक जो है वो स्टेंजा जो है उसको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और उसके एक्सप्लेनेशन के मुताबिक जो है उसको करना है, एक्सप्लेन करना है, और ये होगा टोटल 5 मार्क्स का। उसके बाद है भाई पंचुएशन। अगेन जो हमारे चैप्टर्स हैं, लेसन्स हैं, उसमें से फर्स्ट वाला चैप्टर, सेकंड वाला, 5th वाला है, 8th वाला है और 10th वाला, ये 5 चैप्टर फिर से आएंगे। और इसमें से अब क्या आ रहा है? पंचुएशन आ रही है। पंचुएशन में आपने रमूज़ व काफ लगाने होते हैं उर्दू में, आपने अगर ये लफ्ज़ सुना हुआ तो ये बहुत ही आसान एक्टिविटी है। सिर्फ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने क्लियर करने हैं। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है इस फाइनल प्लान के बाद इसी की होगी, पंचुएशन की, और वो जल्दी ही आपके लिए आ जाएगी। और जब आप उसको फॉलो कर लोगे तो दैट विल बी ईजी टू गेन दिस 5 मार्क्स। उसके बाद है क्वेश्चन 7 का पार्ट ए भी हो गया, बी भी हो गया, पार्ट है सी। अब सी में क्या है भाई? पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ये भी आपने पेक्टा की बुक से करने हैं। सॉल्व अनसॉल्व सारे कर लीजिएगा, नोट इसके शुड भी, और इसके होंगे आपके पास टोटल 5 मार्क्स। आपने करने कैसे हैं कि 8 होंगे और 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं जी। लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट, कैरिंग हायर नंबर देन ऑल द अदर क्वेश्चंस। तो ये क्या है भाई? ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन होगी 15 मार्क्स की। ट्रांसलेशन करनी है आपने इंग्लिश से उर्दू, और ये आनी कहाँ से? ये आनी है आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 5th, 8th और 10th में से। तो होप दैट कि ये आपके लिए मसला नहीं होगा अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेने हैं तो। लेकिन करने कैसे ये हम नेक्स्ट इसी को डिस्कस करने लगे हैं, तो इसको देखेंगे। अभी के लिए आई होप कि आपके लिए ये क्लियर हो गया होगा कि पेपर कैसा आना है और पेपर कहाँ कहाँ से आना है। तो लेट्स बिगिन विद द पेपर प्रिपरेशन गाइड। अब बच्चे सबसे पहले देखिएगा कि आपके पास है क्या क्या, पढ़ना किस किस चीज़ को है भाई। इंग्लिश ए बुक है एक, इंग्लिश बी बुक है दूसरी, ठीक है। उसमें से टोटल जो है वो 7 चीज़ें हैं जिन पे आपने फोकस करना है। उनमें से पेपर में क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के बन के आ रहे हैं और टोटल वो 8 क्वेश्चंस बन रहे हैं। उसमें से कई क्वेश्चन उसके अंदर हैं, वट एवर दैट इज़। लेकिन टोटल चीज़ों को देखा जाए ना, मतलब लॉजिक लड़ाया जाए तो है क्या क्या भाई हमारे पास हैं लेसन्स हैं, बुक ए है, ठीक है। उसमें मज़ीद हमारे पास लेसन्स हैं, और लेसन्स कौन कौन से हैं? 1, 2 है, 5th वाला, 8th वाला और उसके बाद 10th वाला है। अब ये 5 लेसन्स हैं हमारे पास बुक ए में। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है पोइम्स। पोइम्स है हमारे पास 4, 3rd वाली, 6th वाली, 11th और 14th है। सॉरी नॉट 14th, इधर नंबरिंग गलत है, बस आपने इसको देखना है। ये नहीं भाई, नंबरिंग होगी सही। और पोइम्स के नंबर्स कौन से हैं? पोइम्स के नंबर हैं 3rd, 6th, 9th और 11th। अब ये 4 पोइम्स हैं। उसके बाद एक ही आपके पास प्ले है और वो है 14th वाला चैप्टर। उसके बाद इंग्लिश बी है, उसमें से एप्लीकेशंस हैं, स्टोरीज़ हैं, पेड ऑफ वर्ड्स हैं और टेंसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं टोटल, जो मतलब सामने एक पहाड़ नज़र आ रहा है। पहाड़ है कहाँ में से? ये है भाई, ये 7 चीज़ें हैं, इनको प्रिपेयर करना है। अब शुरू कहाँ से करना है भाई, ये देखेंगे हम। और शुरू करना है आपने, ये बिल्कुल 100 मार्क्स लेने के लिए आपने पढ़ना कैसे, ये उसकी गाइड है। आपने जितनी गाइड को फॉलो कर लिया उतने आपके नंबर्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले है भाई लेसन्स। मेरे बच्चा लेसन्स जो हैं, 5 लेसन्स हैं आपके, और ये आपने 5 चैप्टर्स जो हैं, लेसन्स जो हैं, इनको इतना अच्छे से प्रिपेयर करना है कि ये आपकी हर चीज़ जो है ये फिंगर टिप पे हो, अगर आप फुल नंबर लेना चाहते हो। ये मुश्किल है तो हार्ड वर्क करें। इसके लिए जो ट्रांसलेशन की गाइड मैंने उसके गेस्ट जो शेयर किए हुए उसको फॉलो कर लें आप 15 मार्क्स के लिए। लेकिन टोटल देखें तो सही इसकी वर्थ क्या है। इसकी वर्थ है टोटल 42 मार्क्स। मीन्स 40% जो है वो नंबर चाहिए होते हैं आपको पास होने के लिए। और ये 5 चैप्टर्स जो हैं ये तो पास होने के नंबर कैरी कर रहे हैं, पास होने से भी ज़्यादा नंबर कैरी कर रहे हैं। वर्थ इसकी बन रही है 42 नंबर्स। और आपने अब इसमें से क्वेश्चंस कौन कौन से आने ये भी देखें भाई। सबसे पहले तो हो गए MCQs, जैसा कि 5 इसमें से MCQs होंगे सिनोनिम्स के और 3 होंगे इन्फॉर्मेशन बेस्ड, ठीक है। उसके बाद
आ जाएंगे आपके पास क्वेश्चन आंसर्स, जो आपने 10 में से 7 करने हैं। 7 जो हैं वो 2-2 नंबर के होंगे और 14 नंबर क्वेश्चन आंसर्स के बन रहे हैं। उसके बाद पंचुएशन है, पंचुएशन 5 नंबर की आएगी। बहुत ही आसान एक्टिविटी है, फुल स्टॉप वगैरह लगाना है, कॉमा लगाना है और छोटी मोटी चीज़ें और हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वो है 5 नंबर उसके आने हैं। और ट्रांसलेशन है, सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर हैं भाई, उनमें से तीसरा, चौथा, पाँचवा, मीन्स तीसरा है, पाँचवा और आठवां जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हर बच्चे को आता होता है वैसे ही, और 10वां जो है इसको आपने देख लेना शॉर्टली। लेकिन आई एम सजेस्टिंग यू हाउ टू स्कोर 100%। और वो बच्चे जो हैं इन चैप्टर्स को फिंगर टिप पे कर लें, क्योंकि इनकी वर्थ जो है वो है 42 मार्क्स की। तो ये आपने सबसे पहले प्रिपेयर कर लिया, मतलब आपका अबाउट हाफ या पास होने का वाला पेपर जो है वो तो रेडी हो गया है, ठीक है। और उसके बाद आपने सेकंड चीज़, ये फर्स्ट चीज़ हो गई, और इसको इम्पोर्टेंस बेस पे हम देंगे 5 स्टार्स दे सकते हैं, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये 5 चैप्टर्स हैं बुक 1 के। ये 5 चैप्टर्स जो हैं ये आपने प्रिपेयर कर लिए तो आप बहुत बड़े खतरे से, डूबने से बच जाओगे। उसके बाद प्ले आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर है, 14th वाला चैप्टर है। और इस चैप्टर के 8 नंबर्स हैं। 8 नंबर्स कैसे हैं कि इसके चैप्टर को पढ़ने के, पूरे चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़े बगैर भी आप इसके नंबर ले सकते हो। वो कैसे कि इसके क्वेश्चन आंसर को प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन आंसर्स जो वाइल रीडिंग होते हैं और दूसरे ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो जाएंगे, जितने भी हैं आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना बस। दूसरे लेसन से बहुत कम होंगे ये। और एक चैप्टर के जब आप कर लोगे उसमें से 5 में से 3 आपने इसके सिलेक्ट कर लेने हैं लिखने के लिए, और जब वो 3 लिख लोगे 6 नंबर उसके आने हैं। उसके बाद 2 मार्क्स हैं, और ये गाइड वाले एमसीक्यूज आप कर लो, सिनोनिम्स, ये 2 उसी में से आ जाने हैं, और ये 8 मार्क्स हैं। मीन्स इसकी वर्थ देखी जाए, ऊपर 5 चैप्टर हैं और 42 मार्क्स है, इधर एक चैप्टर है और इसके 8 मार्क्स हैं। तो वर्थ वाइड ये है दूसरे नंबर पे, और इसको हम 4 स्टार्स दे सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेसन्स, उसके बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्ले। अगर आपने बच्चे ये 2 चीज़ें आपने प्रिपेयर कर ली हैं, स्टार्ट करेंगे आप लेसन से, उसके बाद जाएंगे प्ले पे, तो 50 नंबर का पेपर आपका हो गया। मीन्स आधा पेपर आपका रेडी हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये 2 चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी, आपने क्या करना है, आपने आ जाना है एप्लीकेशंस और मॉरल स्टोरीज़ पे। अब एप्लीकेशंस जो हैं ये एप्लीकेशन के साथ लेटर्स भी हैं। ये आपका एक लॉजिकल सेंस है आपको ऑलरेडी कि एप्लीकेशंस या लेटर जो भी किया हुआ है। तो एप्लीकेशंस जो हैं वो आपने करनी है, जो होंगी टोटल 10 नंबर की। तो इसमें चॉइस नहीं है मेरा बच्चा, और आपको जहाँ पे चॉइस नहीं मिलती आपको वहाँ पे सारे का सारा रेडी करके जाना चाहिए। दे शुडंट बी एनी रिस्क फॉर यू कि हो सकता है बाहर से आ जाए, वो हो सकता को भी ख़त्म कर देना, और आपने फुल एप्लीकेशंस प्रिपेयर करके जानी है। आप गैस वाली भी कर लेंगे तो 90+ चांसेस उसी में से आने के हैं। लेकिन जैसा कि ये वीडियो हम 100% वालों के लिए बना रहे हैं, तो वो तो किसी किस्म का रिस्क नहीं लेंगे। तो ये आपने चीज़ें प्रिपेयर करनी है इस तरह से कि एप्लीकेशन सारी करनी है, ये 10 नंबर की। उसके बाद मॉरल स्टोरीज़ हैं 2 आनी है, उसमें से 1 करनी है। तो जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ की वीडियो मैंने बना के अपलोड की हुई है उसको देख लें, वो स्टोरीज़ भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह उसमें से आ जाएगी। लेकिन आप मज़ीद जो है वो प्रिपेयर होकर जाना चाहते हैं तो उसके अलावा जो है वो आपके साथ ने अगर कोई बताई हुई है जो आपको मज़ीद कोई ईजी लगती है या आपको खुद से इम्पोर्टेंट लगती है, वो भी आप कर सकते हैं। और मज़ीद कौन सी इम्पोर्टेंट है या आप पास पेपर्स जो हैं वो देखेंगे तो आपको उधर से खुद ही आइडिया हो जाएगा। तो ये है मेरे बच्चे 10 और 10 20 नंबर। जब आपने ये 3 चीज़ें कर ली मतलब 70 नंबर आपके सेव हो गए। पेपर में पास होने की टेंशन तो ख़त्म ही हो गई, ख़त्म शुद्ध। तो यहाँ पे आपके 3 सवाल प्रिपेयर करने से आपका इतना पेपर हो जाएगा कि आप बिल्कुल किसी टेंशन में रहोगे नहीं। अब जो 100% नंबर लेने हैं ना, उसके लिए 2 चीज़ें बच गई हैं। अब वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? दूसरी चौथे नंबर पे आ जाती हैं पोइम्स। पोइम्स में टोटल आपके पास 4 पोइम्स हैं और इनमें से नंबर हैं आपके 20। अब ये पोइम्स आई नो कि ये थोड़ी बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगती है कि कुछ सीधी सीधी नहीं होती, शायरों की शायरी होती है और उसको फिर समझना, इंग्लिश में समझना, उसकी एक्सप्लेनेशन और वो सब थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए इसको 4th नंबर पे रखा हुआ है। एमसीक्यूज़ इसके 5 मार्क्स के होंगे।
इसके 3 जो है वो सिनोनिम्स होंगे, 2 जो है वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड होंगे। तो अगर आपने पोइम्स की समरीज अच्छे से पढ़ रही हैं तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड वाले नंबर जो है वो आप इजीली गेन कर सकते हो। सिनोनिम्स के भी आप गाइड्स वाले जो MCQs हैं उनको प्रिपेयर कर लो, अप टू डेट वाले सारे कर लो, तो ये भी आप इजीली गेन कर सकते हो। उसके बाद ये आपके 10 मार्क्स हैं क्वेश्चन आंसर्स के। आपने वाइल रीडिंग और चैप्टर्स के एंड पे जो एक्सरसाइजेज हैं उनको कर लेना अच्छे से, ये भी 10 नंबर आपके हो जाएंगे। अब ये है बात स्टेंजा की। स्टेंजा में मेरे बच्चे 4 ही तो पोइम्स हैं, और चारों पोइम्स के आपने वो राइटर जो पोइट्स हैं और उनके नेम्स बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट है, एक ही कॉन्टेक्स्ट होता है, 4 कॉन्टेक्स्ट आपको याद करने पड़ेंगे, वो कर लें। उसके बाद स्टेंजाज आ जाते हैं, आप सिर्फ ये गेस कर लें, आपको ये पता चल जाता है कि किस पोइम में से आया है। तो उसके अगर एक्सप्लेनेशन नहीं भी आ रही एग्जैक्टली जो आपने याद की हुई है, तो आप कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करके और जो आपको उर्दू में हम इशार कहते हैं उन वर्सेस को आप थोड़ा सा सीधे सेंटेंसेस करके लिख देंगे, तब भी उसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। एटलीस्ट आप 4 या 4.5 जो है वो गेन कर लोगे। आपने छोड़ना नहीं है इसे, लेकिन ये 4th नंबर पे इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि बच्चे इसे लाइक नहीं करते उस तरह से। सीधा सीधा भी नहीं है, और चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिखरी बिखरी होती हैं, फ्रेगमेंटेशन होती है उधर। तो इस तरह से ये आपने प्रिपेयर करना है कि MCQs भी प्रिपेयर करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी प्रिपेयर करने हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये तरीका, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट उस तरह से आपने कर लेना है। 4 ही तो पोइम्स हैं, इसमें ज़्यादा मसला नहीं होना चाहिए आपको। और ये भी तो देखें ना कि इसके नंबर्स कितने हैं, इसके नंबर्स हैं 20, 4 चैप्टर्स में से 20 नंबर आ रहे हैं, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हो गया, लास्ट पे आ जाता है भाई पेयर ऑफ वर्ड्स और टेंसेस। पेयर ऑफ वर्ड्स ये भी पेक्टा की बुक पे जो हैं ये आपने बहुत अच्छे से कर लेने, 5 नंबर के ये होंगे। अब 5 नंबर के पेयर ऑफ वर्ड्स जब आपने कर ली, उसके बाद बचते हैं 5 नंबर, और वो हैं MCQs वाले टेंसेस के 5 नंबर। मेरे बच्चे, ग्रामर इंग्लिश को जब आप खोलते हो ना तो ग्रामर से शुरू किया करो। साल के शुरू में ही आपके नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए, उनको साल में कुछ 100 दफ़ा आपको रिवाइज़ करना चाहिए। पेपर में जहाँ से मर्जी भाई टेंस आ जाए, आपको टेंशन होती नहीं है। तो ये ग्रामर जिसकी ग्रिप है वो तो कर लेगा, अगर नहीं है तो भी आपने क्या करना है, पास्ट पेपर्स के या आपके अप टू डेट पे हैं या गाइड पे हैं, वो वाले आपने जो है MCQs रिवाइज़ कर लेने, उन्हीं में से रिपीट होते हैं, तो आप तब भी कर सकते हो। अगर ग्रामर की समझ नहीं आती, इंग्लिश ग्रामर की समझ नहीं आती, तो भी आप कर सकते हो। और इसका आसान तरीका जो है ना, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको एक वीडियो मिलनी है, प्ले लिस्ट में जाना है अपने ग्रामर में, और वहाँ पे टेंसेस की सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे 3 वीडियोस में सारी की सारी पहचानने हैं, उसकी जो है टेंसेस हैं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज सारे के सारे जो हैं वो उसमें हो गए हुए हैं। और ये नहीं कि कोई घंटे घंटे की वीडियो है, आधे घंटे, एक वीडियो आधे घंटे की होगी, बाकी कोई 7, 8 और 10 मिनट की है। आप उनको बस देख लो ना, तो आपकी ये 5 नंबर फुल आ जाएंगे। फुल मतलब आपके टेंसेस ही क्लियर हो जाने हैं। अगर आप वो भी कर लेते हो या जहाँ से भी आपने ग्रामर करनी है, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ वो ही वीडियोस हैं, और बहुत सारी वीडियोस मिल सकती हैं आपको, या पेपर सॉरी बुक पे आपके जो हैं वो ग्रामर ऑलरेडी है, वहाँ से कर लें, जैसे आपको आसान लगता है उस तरह से ग्रामर कर लें। ये भी 5 नंबर आपने नहीं छोड़ने। जब आप ये कर लोगे ना, तो ये रहे भाई आपके पूरे के पूरे 100 नंबर, आपके 100% मार्क्स आएंगे। और बीइंग मुस्लिम, बीइंग स्टूडेंट, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एक इंसान, मुसलमान और फिर तालिब इल्म होने के नाते ये तो अगेंस्ट योर डिग्निटी है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ तक सोच रहे हो बस कि ठीक है पास हो जाएंगे, या फिर यहाँ तक सोच रहे हो कि थोड़े से अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। ये आपके अगेंस्ट डिग्निटी है। बच्चे, फर्स्ट ईयर में आपको एक तो ये है कि क्रिएटिव राइटिंग थोड़ी सी आनी चाहिए, कुछ कुछ थोड़ा बहुत बना के भी लिखना आना चाहिए, ताकि आप कहीं पे फंसो नहीं। और फुल मार्क्स लेने हैं भाई हर क्लास में। नॉलेज होना चाहिए, नंबर आए या ना आए ये सेकेंडरी चीज़ होनी चाहिए, सबसे पहले आपकी नॉलेज प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये मेरी एक ऑनेस्ट सजेशन है। बाकी आपकी हेल्प के लिए, जैसा कि आपके पेपर्स हैं, परेशान भी हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट के गेस्ट भी आपके लिए वीडियोस आ रही हैं, दैट्स ऑल फॉर यू, बट दिस इज़ माई ऑनेस्ट सजेशन। देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। ये हैं चीज़ें जो आपको करनी है। तो जब आप ये कर लेते हो ना, देर इज़ नथिंग एल्स यू हैव टू बी वरीड अबाउट। तो इंशाल्लाह इफ़ यू फॉलो दिस, यू विल बी स्कोरिंग फुल मार्क्स इंशाल्लाह, और आप ही टॉपर्स होंगे पूरी क्लास में। और बहुत बहुत आखिरी चीज़ जो है,
वो ये है कि मेरा बच्चा पेपर का एक भी सवाल एक MCQs तक का आपने छोड़ के नहीं आना। फंस गए हो, नहीं समझ आ रही या जो याद किया था उसमें से कुछ डिफरेंट आ गया है, तो आपने क्या करना है, कुछ भी जो उसकी सेंस बनती है ना, कुछ भी जो उसकी सेंस बनती है, जितना भी दिमाग चलता है उधर उधर लगा के आना है उसको, कुछ ना कुछ उधर लिख के आना है। एग्जामिनर हो सकता है उसका आपका रिलेटेबिलिटी देख के आपको कुछ नंबर्स दे दे, लेकिन खाली छोड़ा होगा तो नंबर तो एक भी नहीं मिलेगा। तो छोड़ के एक भी सवाल क्या एक MCQs भी नहीं आना आपने। दिस इज़ द वेरी लास्ट एडवाइस। बहुत बहुत आपको बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपकी मदद करे। हमेशा जो है वो बेस्ट का सोचें। आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे इंशाल्लाह। और जो भी आपने प्रिपेयर करना है बिल्कुल अपने फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए करना है। जैसी आपकी मेहनत होगी वैसा आपका फ्यूचर होगा। बेस्ट ऑफ लक, वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।